खबर उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले से है, जहां समाजवादी पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल कानून व्यवस्था के मुद्दे को लेकर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से मिलने पहुंचा। इस प्रतिनिधिमंडल में मुबारकपुर विधायक अखिलेश यादव और गोपालपुर के सपा विधायक नफीस अहमद समेत कई सपा नेता शामिल रहे। मुलाकात के दौरान सपा नेताओं ने पुलिस प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए। प्रतिनिधिमंडल ने एसएसपी से मुलाकात कर आरोप लगाया कि जिले के थानों पर तैनात अधिकारी आम जनता के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं और निर्दोष लोगों को झूठे मुकदमों में फंसाया जा रहा है। सपा नेताओं का कहना है कि खासतौर पर गरीब, दलित और पिछड़े वर्ग के लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि गौवंश से जुड़े मामलों में निर्दोष लोगों को फंसाकर बार बार जेल भेजा जा रहा है, जबकि वे सामान्य जीवन जीने लगे थे। सपा जिलाध्यक्ष हवलदार यादव ने कहा कि हमारी मांग है कि किसी भी घटना की निष्पक्ष जांच हो और निर्दोष लोगों को परेशान न किया जाए। पुलिस को निष्पक्ष तरीके से काम करना चाहिए। सपा नेताओं ने यह भी कहा कि कई थाना अध्यक्ष शिकायत दर्ज करने में लापरवाही बरत रहे हैं और राजनीतिक दबाव में काम कर रहे हैं। उनका आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी का स्थानीय नेता थानों पर दबाव बनाते हैं, जिससे केवल उन्हीं मामलों में कार्रवाई होती है जो उनके पक्ष के होते हैं। एक मामले का जिक्र करते हुए नेताओं ने बताया कि राजभर समुदाय के एक व्यक्ति की शिकायत तक दर्ज नहीं की गई, जिसके बाद एसएसपी ने जांच के आदेश दिए हैं। वहीं पोस्टर विवाद को लेकर भी सपा नेताओं ने प्रशासन पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि देर रात तक पोस्टर लगे रहे, लेकिन प्रशासन को इसकी जानकारी नहीं हुई। बाद में प्रशासन ने उन्हें हटवाया। सपा ने इसे साजिश करार देते हुए भाजपा पर आरोप लगाए हैं। सपा नेताओं ने कहा कि अगर प्रशासन ने इस पर ध्यान नहीं दिया तो जिले में तनाव बढ़ सकता है और बड़ी घटनाएं भी हो सकती हैं। फिलहाल सपा नेताओं ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगों पर कार्रवाई नहीं हुई तो वे आंदोलन का रास्ता अपनाएंगे। अब देखना होगा कि प्रशासन इस मामले में क्या कदम उठाता है। जनपद की कानून व्यवस्था को लेकर के जिस तरह से थाने पर एसएचओ, एसओ और अन्य जो अधिकारी जनता के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं या उनको गलत मुकदमों में फंसाया जा रहा है एवं उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ हो रही हैं, दमन अत्याचार हो रहा है, इस संबंध में हम लोगों ने उनको अवगत कराया और तमाम ऐसे मामले थे। हमारे विधायक जी ने कहा कि तमाम ऐसे लोगों को, निर्दोष लोगों को गोवंश में फंसाया जा रहा है। जो पहले उनके ऊपर 2-1 मुकदमे हो गए, बाद में उन सब लोगों ने छोड़ छाड़ के अपना घर का जीवन बिताना शुरू किया। उन लोगों को भी पुराने रिकॉर्ड के आधार पर बार बार जेलों में डाला जा रहा है। हमारी मांग है कि कहीं भी कोई घटना हो उसकी सत्यता की जानकारी और निर्दोष लोगों को न फंसाया जाए, ये प्रयास होना चाहिए और इसको आपको करना चाहिए। और दूसरी बातें हैं कि तमाम इस तरह के थानाध्यक्ष रिपोर्ट नहीं लिख रहे हैं। जो गरीब लोग हैं वहाँ बीजेपी के लोग बैठ करके दबाव बनाते हैं और जिसका चाहते हैं उसकी रिपोर्ट लिखी जाती, जिसका नहीं चाहते उसकी रिपोर्ट नहीं लिखी जाती। अभी हमारे बीच में देखिए एक ये राजभर है और इसकी रिपोर्ट नहीं लिखी गई। आज एसपी साहब ने उनको सीओ को जांच दिया है। तो निश्चित तौर पर ये प्रशासन, पुलिस एक तरफा कार्रवाई कर रही है और हमारे सपा सुप्रीमो के खिलाफ उनको गलत तरीके से दिखाया गया। इसके विषय में क्या कुछ बात हुई इसको लेकर के? हाँ, इसको लेकर के भी बात हुई कि इस तरह के बातों को आप देखिए, अन्यथा इस जिले में कहीं न कहीं विवाद ज़्यादा हो जाएगा और उससे झगड़े फसाद होंगे, कम्युनल राइट्स होने की भी संभावना रहेगी। तो इस बात को अगर आप नहीं देखेंगे तो निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में इस जिले में कोई बड़ी वारदात हो सकती है। एक सवाल यह है कि आजमगढ़ में 10 विधायक हैं, 2 सांसद हैं, इतना बड़ा आजमगढ़ समाजवादियों का गढ़ कहा जाता है, वो पोस्टर लगे रहे, देर रात तक लगे रहे, कैसे नज़र नहीं पड़ी आप सफाइयों की? नहीं, नज़र पड़ी। देखिए, हम लोग कानून हाथ में नहीं लेना चाहते। हम अधिकारियों से कहे, बातचीत करके सबसे हम अभी कानून हाथ में लेने लगेंगे तो हमको दोषी ठहरा दिया जाएगा, हमारे लड़कों को जेल में डाल दिया जाएगा। तो हम तो प्रयास करते हैं पहले कानून हाथ में न लें, मजबूरी अगर आ जाएगी तो कानून भी है
हाथ में लेने की स्थिति बन सकती है। कुछ चिन्हित हुआ कि कौन लोग हैं ये लोगों का चिन्हित नहीं हो पाया। ये तो लोग शायद पूरे प्रदेश में कई जिलों में लगाए हैं। एजेंसियों के तौर पे क्या अच्छा काम किया जा रहा है? हाँ बिल्कुल, ये भारतीय जनता पार्टी के प्री प्लान और एजेंसी के माध्यम से ये कराया जा रहा है और वह पार्टी कर रही है जिसके आधे से ज़्यादा मंत्री विधायक उनके ऊपर तमाम मुकदमे हैं। अगर फिर इस तरह की स्थिति उत्पन्न होती है उस दशा में क्या तो समाजवादी पार्टी के लोग उसका निराकरण करेंगे, आंदोलन करेंगे, उसके लिए हम लोग सड़क पे आएंगे। एक सवाल और अध्यक्ष जी कि आप कह रहे हैं कि आपके मुकदमे नहीं लिखे जा रहे हैं, जैसे गरीब आदमियों के, आपके नहीं, गरीब आदमियों के। और बीजेपी के क्षेत्रीय अध्यक्ष एक परिवार में मिलते हैं और कहते हैं कि सपा के कहने पर इनकाउंटर किया जा रहा है सपा, तो आप कह रहे हैं उनको और वो कह रहे हैं, ऐसे में तो जनता का नुकसान तब तो उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। जो कह रहे हैं सपा के कहने पर इनकाउंटर हो रहा है, उनको अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि सत्ता उनकी है। हम लोग शिकायत करने आए एसपी से कि हमारे लोगों की बात नहीं सुनी जा रही है और वह कह रहे हैं सपा के कहने पे इनकाउंटर हुआ, तो उनको स्वयं इस्तीफा दे देना चाहिए। बात बनाने की बात अलग है, इतने इनकाउंटर हुए क्यों अन्य जगहों पर नहीं गए, क्यों खाली भारतीय जनता पार्टी एक जगह पे गई? इसका मतलब उनके अंदर कहीं न कहीं जातीयता की बू है। उन लोगों को ज़्यादा सेफ करना चाहते हैं जो उन लोगों के समाज के परिवार के हैं। उनके पार्टी के नेता हैं। वो उनकी पार्टी के नेता अगर इस तरह के, तब तो और बड़ा गंभीर आरोप है। अगर वो भाजपा के हैं और इस तरह की मारपीट करते हैं, इस तरह के झगड़े झंझट करते हैं, इस तरह की हरकत करते हैं, तो निश्चित तौर पर ये अब साबित होता जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग अपराध में लिप्त हैं। तो क्या इस समय सारे पोस्टर हट गए हैं? बात आती है तो कहीं ना कहीं दलित हैं, सारे पोस्टर हट गए हैं हैं, तो कैसे देखते हैं कैसे ज्यादा किसका यहाँ पे इनकाउंटर हो रहा है? अब सबसे ज़्यादा तो पिछड़ों में दलितों का, मुसलमानों का हुआ, सबसे ज़्यादा तो पीडीए परिवार का हुआ। तो इस समय पोस्टर हट गए हैं सारे यहाँ से? और हम लोगों की नज़र में जो लोग बताए कि पोस्टर हटे हैं, सब जगहों से हट गए हैं, तो अभी तो यही जानकारी कहीं है, तो आप लोग अगर जानते हो तो बताइए। तो इसमें प्रशासन का पूरा सहयोग रहा पोस्टर हटाने में? प्रशासन ने हटवाया इसमें। हाँ, कार्यकर्ता उस बात को थानों पर संज्ञान में लाए, अधिकारियों के संज्ञान में लाए, तो ये कार्रवाई हुई। अगर न करते तो इसके बाद हम लोग अपनी कार्रवाई करते हैं। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।